Good morning to my dear students. Your second chapter tissue will continued, and today's topic is nervous tissue. It is the tissue specialized in reception, integration and transmission of stimuli or impulse to various parts of the body. Rapid transmission of stimuli is possible with the help of nervous system only. Individual cells of nervous tissue are called nerve cell और न्यूरॉन। यानी ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी सूचना को पकड़ लेने के लिए, उसको इंटीग्रेट करके और उसका ट्रांसमिशन उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम होता है नर्वस टिश्यू को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे स्टिमुली इम्पल्स कोई भी वेरियस सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। इसके रैपिड ट्रांसमिशन के लिए ये रैपिड इतना जल्दी मतलब कर पाता है किसी भी सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। और नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है या इंडिविजुअल सेल होता है उसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाया है, आप भी उस डायग्राम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है जिसमें इसका सबसे जो बाहरी सबसे ऊपरी जो इसका सिरा है उसको हम लोग साइटोन कहते हैं, इसको सेल बॉडी भी कहा जाता है। इसके भीतर न्यूक्लियस होता है और इसमें पूरे में साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है साइटोन में, ओके। और इसमें डेंड्रॉन होते हैं और उसके ऊपर महीन रोएं जैसी संरचना निकली होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो लंबी नली ट्यूब लाइक संरचना है उसको एक्सॉन कहते हैं और इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। और इधर है नर्व इंड जहाँ की ये ख़त्म होता है। तो जैसे मानते हैं कि सेल में कोई कांटा चुभा, ठीक है, सेल में कांटा चुभा तो उस कांटा चुभने के इन्फॉर्मेशन को नर्व इंड कैरी करेगा और नर्व इंड एक्सॉन को वो सूचना देगा कि पैर में कांटा गड़ गया। अगर ये सेल पैर का है तो फिर एक्सॉन से न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस से डेंड्रॉन में, डेंड्राइट्स में और उसके बाद ब्रेन तक ये सूचना चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ब्रेन तक ये सूचना चला गया तो फिर ब्रेन बोलेगा, हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब इसको हटाना है, कांटे को खींच के हटाना है। तो ब्रेन क्या करेगा, डेंड्रॉन को सूचना देगा, फिर डेंड्राइट्स को ये सूचना जाएगा ब्रेन के बाद, ब्रेन से फिर डेंड्रॉन को, फिर न्यूक्लियस को, फिर साइटोन को, फिर एक्सॉन को और फिर हाथ वाले नर्व इंड तक ये सूचना जाएगा और हाथ उसके बाद इस कांटे को खींच के निकाल देगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन है वो वर्क करता है। आई होप आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैंने यहाँ नंबरिंग दे दिया है, जो फर्स्ट शुरू से है वो 1 to 3 और जो फिर ब्रेन से लौट रहा है सूचना हाथ तक उसको ABC डिनोट किया। आप वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को बना लेंगे और फिर नंबरिंग भी करेंगे अपने कॉपी में। यहाँ है टाइप ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूट्रॉन, मोटर न्यूरॉन और कनेक्टर न्यूरॉन। तो सबसे पहले सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन जो हैं वो किस चीज़ को कैरी करते हैं, तो दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को कैरी करते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। क्लियर। अगला है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड अदर इफेक्टर ऑर्गन्स। यानी ये जो न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेते हैं और मसल, ग्लैंड, अदर इफेक्टर ऑर्गन्स जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ उस सूचना को पहुँचाता है। यानी सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि बड़ी पार्ट से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से सूचना और ब्रेन से सूचना लेकर मोटर न्यूरॉन सारे मसल्स, ग्लैंड और अदर इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन्स, कनेक्टर न्यूरॉन्स। दे ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ए सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं कि मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अब आती है HW की बारी। यहाँ 3 क्वेश्चन है जिसको राइट और लर्न दोनों करने। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नर्वस टिश्यू, दूसरा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तीसरा है डिस्क्राइब टाइप ऑफ न्यूरॉन। ओके बाबा, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक और होमवर्क है कि आप NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर टिश्यू का कर लेंगे। बाय बाय।